खुश हो रहा है? आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। शाम को करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में करोगे? अगर राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के सात अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है। और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। आप देख रहे हैं देवभूमि। राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 35 परियोजनाओं का राजनाथ करेंगे उद्घाटन। चमोली जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर है। कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 35 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड दौरे पर राजनाथ सिंह। चमोली जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। 35 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 35 परियोजनाओं का राजनाथ सिंह आज उद्घाटन करने वाले हैं। चमोली जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा। राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पर कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 35 परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज राजनाथ सिंह करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर चमोली जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर, राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 35 परियोजनाओं का राजनाथ आज उद्घाटन करेंगे।
कड़ी व्यवस्था। इसके साथ साथ चमोली जिले में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 35 परियोजनाएं जिनका उद्घाटन आज राजनाथ सिंह करने वाले हैं। तो राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 33 परियोजनाओं का राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चमोली जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 35 परियोजनाओं का राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं राजनाथ सिंह और इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 35 परियोजनाओं का राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड आगमन पर हमारे मार्गदर्शक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज रक्षा मंत्री के साथ चमोली में बीआरओ की विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहूंगा। और वहीं उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ी खबर। शीतलहर और घने कोहरे की मार। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित। हल्द्वानी लालकुआ में कल स्कूल बंद। काला डूंगी रामनगर में भी कल स्कूल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर ठंड के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शीतलहर और घने कोहरे की मार देखी जा रही है, जिसके चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिला अधिकारी ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए। ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये बड़ी खबर। हल्द्वानी लालकुआ में कल स्कूल बंद। हल्द्वानी लालकुआ में ये डीएम के ऑर्डर्स के बाद आदेश पारित कर दिया गया है। काला डूंगी रामनगर में भी कल स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहर और घने कोहरे की मार के चलते बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ों पर पड़ रही है कड़ाके की ठंड। हाड़ कपा देने वाली ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सर्द हवा के कारण पूरे दिन ठिठुरते दिखे लोग, धूप के लिए तरसते लोग। कामकाज ठप हो चला है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आए। कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। यात्रियों की बढ़ी परेशानी और घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग। ये बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर सर्द हवा के कारण पूरे दिन लोग ठिठुरन में दिखाई दिए। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। धूप निकल नहीं रही है, इसलिए लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तो ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है लोगों के पास और कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर ठंड ने अपना प्रकोप बरपाया हुआ है। यहां पर ठंड के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अगर बात करें यहां पर यातायात के साधनों की, तो पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है कि वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। ट्रेन के समय में बदलाव किया जा रहा है और सर्द हवा के कारण लोग ठिठुरन से परेशान हैं। और वहीं हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच के टॉयलेट में अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र करीब 25 साल है। शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। जीआरपी और आरपीएफ ने युवक के शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ट्रेन के टॉयलेट में युवक का शव मिला। अभी युवक की पहचान नहीं हो पाई है। देहरादून बांद्रा जो एक्सप्रेस है सुबह 9:50 पे आई थी। इसकी एक कंपार्टमेंट की वॉशरूम में, बाथरूम में एक बॉडी मिली है, जिसके गले पे चोट के निशान हैं और वो बॉडी को नीचे उतारा गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सभी जितने भी उपलब्ध जो रक्त और जो शीशे वगैरह टूटे हैं उन सबको एकत्र किया गया। अब इसका पंचायतनामे की कार्रवाई। खबर हरिद्वार से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बहादुराबाद पहुंची और जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के साथ वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया। बता दें कि वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यहां पर ऐसी महिलाएं जो कि समाज से किसी भी तरह से पीड़ित हैं, उन्हें आश्रय देने का काम किया जाता है। सरकार भी महिलाओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपनी कई योजनाओं के जरिए काम कर रही है।
है कि हमारे समाज में ऐसी महिलाएं जो किसी भी प्रकार से समाज की किसी भी यातना से पीड़ित हो जाए और उसके पास में रहने के लिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब कोई रास्ते ना हो तो वन स्टॉप सेंटर एक वह स्थान है जहां एक छत के नीचे उनको कानूनी से लेकर मेडिकल से लेकर उनके केस लड़ने से लेकर उनकी काउंसलिंग से लेकर एक छत के नीचे उस महिला को हर प्रकार की सुविधा जो है वह मिलने जा रही है। तो मैं मानती हूँ कि यह सुविधा समाज की उन पीड़ित महिलाओं के लिए है जो कि किसी भी प्रकार से जब संरक्षित नहीं होती है तो यह स्थान उनको सुरक्षा मुहैया कराने का और कानूनी कवच पहनाने का काम जो है उन्हें करने का काम करे। खबर देहरादून से, जहां छुट्टी पर घर आए फौजी ने अपनी 2 साल की मासूम को इतना पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी का भी गला दबाने की कोशिश की। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है। पति पत्नी जो एक फौज में पति काम करता है मनोज, इसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। पूर्व में भी इस तरह के विवाद थे। उसमें 2 साल की जो बच्ची थी वो उस झगड़े के कारण जब वो बीच में वहाँ थी तो उसको उसके द्वारा धक्का देकर या जो भी झगड़े के कारण उसको हिट किया गया, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी 3 दिन बाद 2-3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और परिजन उसको लेकर अपने पैतृक घर चले गए थे। जब ये मामला कल शिकायत लेकर आए तो उसमें 304 धारा में अभियुक्त के खिलाफ उस पर मुकदमा पटेल नगर में दर्ज कर लिया गया है। खबर नैनीताल से, जहां डीएम वंदना सिंह ने भवाली और भीमताल में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तार रूप में जानकारी ली। इसके बाद विकास भवन में व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यटन कारोबारियों की समस्याओं को सुना। डीएम वंदना सिंह ने भीमताल में उद्यान, नर्सरी और केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण किया। विकास भवन में व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और पर्यटन कारोबारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। दिल्ली का आज हमने विभिन्न विकास परियोजनाओं का एक इंस्पेक्शन रखा था विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के साथ। उसमें जो भवाली की वाटर सप्लाई स्कीम है, जल निगम उसको बना रहा है, वो काफ़ी लंबा समय लगेगा। लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए जो प्राचीन स्रोत हैं, गधेरे वगैरह हैं, जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा लीन पीरियड में भी उपलब्ध रहती है, उसको सर्वे करते हुए उसको एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उसका प्रस्ताव जल निगम बनाएगा और नगर पालिका जो है उसमें धनराशि रिलीज़ करेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर निर्माणाधीन पार्किंग चल रही है और परिवहन विभाग की भी जो बस स्टैंड की का कार्य चल रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। अल्मोड़ा में आज एक सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल शहर के जाखन देवी में सिविल लाइन का कार्य चल रहा था, जिसमें एक बाइक सवार को निर्माणदायी संस्था के ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने गलत दिशा में आकर बाइक में सवार उनके भाई को कुचल दिया। उन्होंने मुआवजा समेत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा में जाखन देवी के पास सिविल लाइन का कार्य चल रहा है, जिसे कार्यदायी संस्था और जल निगम करा रही है। और उनके द्वारा अल्मोड़ा को आते वक्त वहाँ पे एक सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि वो सीसीटीवी में वो रुके थे, वहाँ पे खड़े थे और वो ट्रैक्टर ने रॉन्ग साइड आके पूरा दीवार पे उन्हें चिपका दिया, मार दिया है। और ये ना कार्यदायी संस्था पहुँची है, ना जल निगम का कोई कर्मचारी पहुँचा है। बेस हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना के संबंधित एक व्यक्ति जिसका नाम हरीश जिसका नाम हरीश सिंह बिस्ट्रिया है को घायल अवस्था में इमरजेंसी में लाया गया। वहाँ से बाद मेमो आया। मेमो के बाद मैं मौके पर गया। मौके पर तो उसकी मृत्यु व्यक्ति की जो वहाँ रखा गया था, क्या कहते हैं, मोर्चरी में रखा गया। उसकी बात करके उसके बाद मेरे द्वारा उसके मौके पर पंचायतनामे की कार्रवाई कर बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दूँ। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य के साथ धामी सरकार ने प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा और NRHM के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे।
बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा और बागेश्वर के कुल 170 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही सरकारी स्कूलों में चौथी श्रेणी के 2500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 170 नर्सिंग अधिकारियों की आज हम नियुक्ति कर रहे हैं बागेश्वर जिले के लिए और अल्मोड़ा जिले के लिए, और इन दोनों जिलों में अब 100% लोगों को जो है हमने नियुक्तियां दे दी हैं। अब कोई भी नर्सिंग अधिकारी का पद यहाँ रिक्त नहीं है, पूरा बैकलॉग पूरा हो गया है। और इस सत्र में हम लगभग 11,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमने 1000 पद स्वीकृत कर दिए हैं, 1000 पद जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिए हैं। और इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जितना पैसा चाहे वो पैसा दिया जाएगा और एक अच्छा यहाँ का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरिद्वार में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। रविदास आचार्य महामंडलेश्वर सुरेश राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी में मां गंगा के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सालों बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजित होंगे। केवल विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, पूरा देश में राममय हो रहा, अमेरिका राममय हो रहा, लंदन राममय हो रहा, कनाडा राममय हो रहा। तो हमने अपने मंदिर को सजाना है, चाहे वो किसी भी देवी देवता के मंदिर हो। भगवान राम हमारे आराध्य है, हमारे कण कण में राम बसे हैं। हम सुंदर तरीके से अपने घरों को सजाएंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, लड़ियाँ डालेंगे, छड़ियाँ चलाएंगे, फूल लगाएंगे और पटाखे छोड़ेंगे। ऐसा 22 जनवरी का एक ऐसा महान उत्सव आया है। निश्चित रूप से हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हैं कि सुंदर से सुंदर तरीके से सजाकर अपने मंदिर को सजाएं, अपने घरों को सजाएं और एक नया संदेश दें भगवान श्री राम। कालेश्वर महादेव मानव ट्रस्ट के द्वारा लगातार हरिद्वार जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा ने हरिद्वार के महिला विद्यालय पहुंचकर 18 साल पूरे कर चुके बच्चों को मतदान करने के लिए जागरूक किया और उन्हें यह भी बताया कि मतदान नागरिक दायित्व में भागीदारी लेने का एक मौका प्रदान करता है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जिला निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे स्वीप आइकन हरिद्वार का कार्यभार दिया गया है, जिसमें मुझे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं को जागरूक करना है मतदान करने के लिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र निर्माण अच्छे से हो। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं महिला विद्यालय। हमने यहां पर बालिकाओं को जागरूक किया उनके अधिकारों के लिए, मतदान करने के लिए, जिससे मतदान 100% हो। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिविर का आयोजन किया, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद ने गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी ने कहा कि सनातन धर्म में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और असहाय लोगों की सेवा करने से सच्चा सुख मिलता है। इस प्रकार के कार्यक्रम से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हमारे पास ईश्वर ने व्यवस्था दी है तो निश्चित रूप से आप अपने गांव में, आप अपने गांव के बाद जो बस्तियां हैं, गरीब लोगों को चिन्हित कर कर इस प्रकार की मदद हमेशा करनी चाहिए। और आजकल आप देख रहे हैं पूरे देश और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी वैदिक सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र और उनके आचरण को मानने वाले लोग हैं, एक अलग प्रकार का उत्साह उनके अंदर दिखाई देता है। नशा कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल से खास बातचीत की। प्रमेंद्र डोभाल हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से पुलिस पर कई जिम्मेदारियां फिलहाल है, एक तरफ तो कोहरा की मार पूरा क्षेत्र झेल रहा है, ऐसे में पुलिस ड्यूटियां, पिकेट्स आपने लगाए हैं, बॉर्डर हमारे कई हैं, जैसे कि सबसे खतरनाक मुजफ्फरनगर बॉर्डर है या फिर आपका सहारनपुर बॉर्डर है, और ओवरलोड
तो किस तरह क्या क्या रोड मैप आपने बना रात्रि का, चूँकि सबसे ज़्यादा खतरा रहता है रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए और क्राइम को, बाहरी प्रदेश से जो अपराधी आ रहे हैं या फिर उन पर किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, पुलिस जो मेन पुलिसिंग का जो वर्क है वो अक्सर रात का ही होता है, क्योंकि गश्त और चेकिंग के साथ साथ जिस भी तरीके से ओवरलोड व्हीकल्स हैं और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो रात को ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खासकर नकबजनी की चीज़ों में और उसमें। तो पुलिस इनका मनोबल बनाने के लिए लगातार इनकी ब्रीफिंग के साथ साथ जो भी इनकी ज़रूरतें हैं रात की हमारे सिपाहियों की, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो उनकी पूर्ति के साथ साथ इनको बाहर निकाला जाए। और इसका असर भी दिखाई दे रहा है, लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और क्राइम डिटेंशन भी हो रहा है। सभी लोग मिलकर एक टीम की भावना पर काम कर रहे हैं इसमें। सर, नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और खासतौर पर पुलिस ने उसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। अभी 2025 तक मुख्यमंत्री ने भी कहा है। मैं देख रहा था कि ज़्यादातर आपके जो दरोगा हैं या फिर आपके इंस्पेक्टर्स हैं वो खुद क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या अभी तक कोई आंकड़ा आपके पास आया कि हमने स्मैक्स या फिर उससे जुड़े अन्य कितने मामले पकड़े हैं या फिर आगे और क्या टारगेट है? देखिए, इसमें पुलिस दो तरीके से कार्रवाई करती है। एक तो निरोधात्मक कार्रवाई जो हम डिटेंशन की कार्रवाई करते हैं, उसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके की तस्करी में संलिप्त हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में हम मुकदमा कायम करके जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक की भी कार्रवाई इसमें लगातार की जा रही है। करीब 450 से ज़्यादा लोग हम लोगों ने इसमें चिन्हित किए हैं जो नशे की लत में चले गए हैं। उनकी टाइम से मतलब टाइम टू टाइम हम लोग ब्रीफिंग भी करते हैं, लाग बुला के काउंसलिंग भी करते हैं। वो सभी सर्कलवार हम लोग इस व्यवस्था को कर रहे हैं और जल्दी इसका असर भी दिखाई दे रहा है। चलिए, तो परमिंदर डोभाल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन जल्दी ही नशे के पेट दरों को जड़ से उखाड़, यानी कि नशा कारोबार का नेटवर्क पूरी तरह से तोड़ने के लिए पुलिस तैयार है। टीमें जगह जगह कार्रवाई कर रही हैं और साथ में लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए एक जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। मेघालय शिलोंग पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।